नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर स्थित सूरजपुरा गांव के मुख्य चौराहे पर बीती रात्रि को फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद सोमवार की सुबह जाट समाज के लोगों का जन आक्रोश भड़क उठा और सैकड़ों लोग राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंच गए और हत्यारे की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से वार्ता की, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जाट समाज के लोगों ने इस सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन के बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा एवं अजमेर से आए हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारियों ने समाज के लोगों से वार्ता की, जहां समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी मांग अधिकारियों के समक्ष रखी और फायरिंग में मारे गए सोनू डसानिया की पत्नी को संविदा कर्मी के रूप में नौकरी एवं मुआवजा दिलाने, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच करने एवं मुकदमे की जांच सरवार थाने की बजाय केकड़ी थाने में कराने की मांग की, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सहमति जताई। जिसके बाद उग्र लोग हाईवे से उठे और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, कल रात को जिस प्रकार से जाट समाज के बच्चे सोनू डसानिया की हत्या सूरजपुरा चौराहे पर हुई, इसको लेकर जाट समाज में रोष व्याप्त था और आज जाट समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर इकट्ठे हुए और प्रशासन से कुछ प्रमुख मांगें रखी गई और उस मांगों के तहत जो समझौता हुआ है उसमें 4 मांगें रखी गई जाट महासभा द्वारा। और प्रमुख मांगों के अंदर पहली मांग ये थी कि जो मुख्य मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी 5 दिवस के अंदर, आदरणीय डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया और 5 दिवस के अंदर उनकी गिरफ्तारी के उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी। 5 दिन से पूर्व भी हो सकेंगे, लेकिन 5 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। दूसरी चीज़, जो जांच सरवार में है, सरवार थाने के अंदर थी, उसको केकड़ी थाने के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। केकड़ी थाने द्वारा उसकी, केकड़ी के अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। और 2 मुख्य मांगे थी प्रशासन द्वारा। प्रशासन के लिए एक जो बच्ची जो विधवा हुई है उसकी नौकरी के लिए मांग की गई, तो आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको कहीं पे भी सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के अंदर या फिर संविदा द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के अंदर उसको नौकरी दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात थी मुआवजे राशि को लेकर, तो मुआवजे के लेके ऊपर एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है और वो लिखित रूप से सारे 4 समझौते इन्होंने हमें दिए हैं। अगर ये समझौते पूर्ण नहीं होते हैं, 5 दिवस के अंदर इन मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जाट समाज आंदोलन करेगा इस चीज़ को लेके और धरने प्रदर्शन पर बैठेगा 5-6 दिन से। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन द्वारा बहुत जल्दी कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों एवं जाट समाज के लोगों में सहमति बनने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टर की एक टीम गठित की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गणपत राजपुरी ने फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित मीणा, डॉक्टर हरिओम गुप्ता एवं के बंसल आदि चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया। तीनों चिकित्सकों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी गुमान सिंह,
राणा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह, सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे, सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा, शहर थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय पुलिस बल के साथ तैनात रहे। वहीं दूसरी ओर अजमेर से एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अलग अलग सैंपल एकत्रित किए। एफएसएल टीम प्रभारी विकास प्रजापत एवं एमओबी किशोर कुमार ने टीम के साथ मिलकर घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं दूसरी ओर हत्या के मामले में सरवाड़ पुलिस ने हत्यारे की तलाश तेज कर दी है। पुलिस की टीमों ने केकड़ी, सरवाड़ समेत विभिन्न गांवों में आरोपी की संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान की जा चुकी है, जल्द ही आरोपी की पुलिस की गिरफ्त में होगा। शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से व्यापक पूछताछ कर घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि मामले की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है। जानकारी के अनुसार मृतक जगदीशपुरा केकड़ी निवासी 28 वर्षीय सोनू डसानिया पुत्र सरवण डसानिया बीती रात्रि को अपने दोस्त शंकर नागा व कालू डसानिया के साथ परिचित की शादी में शामिल होने के लिए सूरजपुरा गया था। इसी दौरान सूरजपुरा चौराहे पर आरोपी शेरगढ़ निवासी भूपेंद्र सिंह से कहासुनी हो गई। कहासुनी में आवेश में आकर भूपेंद्र सिंह ने गोली से फायर कर दिया। गोली सोनू के गर्दन पर जा लगी, जिससे सोनू के शरीर से खून के फंवारे छूट पड़े। मौके पर चीख पुकार मच गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ घायल सोनू को उसके साथियों ने केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जानकारी के अनुसार घटना में मृतक युवक केकड़ी बस स्टैंड सरदार पेट्रोल पंप के सामने एक चाय की थड़ी लगाता था। मृतक सोनू डसानिया शादीशुदा था। उसके 2.5 साल का एक बेटा और मृतक सोनू डसानिया के 2 भाई है। सोनू की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गत रात्रि को सूरजपुरा गांव में जो एक फायर आर्म से हत्या हुई है, उसके संबंध में आज यहाँ पे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान जो है समाज के कुछ लोगों ने आके कुछ मांगे रखी अपनी, और जिस मांगों पे कुछ सहमति बनी। हमने जल्दी से जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और फेयर इन्वेस्टिगेशन का हमने आश्वासन दिया है। और इन लोगों की मांग थी कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करके इनकी सुविधा के लिए केकड़ी में दिया जाए, तो वो भी हमने यहाँ दे दिया है। कुछ इनकी मांगे प्रशासन से संबंधित थी, जिससे भी सहमति बन गई है। शांतिपूर्वक पोस्टमार्टम होके और उसका अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें मुलजिम गिरफ्तार करके और मजबूत केस बनाया जाएगा। मुलजिम को जल्दी से जल्दी माननीय न्यायालय के माध्यम से सजा दिलवाई जाएगी। कल सोनू डसानिया की जो हत्याकांड हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जाट समाज में आज रोज व्याप्त था और जाट समाज के डेलीगेशन द्वारा प्रशासन के साथ 4 बातों पर समझौता हुआ है। पहली मांग तो हमारी है कि इसका जांच अधिकारी चयन किया जाए, जो हमने आश्वस्त किया है, और जांच अधिकारी सिटी थाना को जांच दी है। सेकेंड हमारी मांग है इसकी मुआवजा रसीद रह जाए। इसके लिए हमें प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, इसका प्रस्ताव बना के हम माननीय कलेक्टर साहब को जा देंगे। इसका हम जाट समाज संतुष्ट है। थर्ड मांग हमारी है, जो मृतक सोनू की पत्नी है रामगणी, उसको सुविधा पर हॉस्पिटल लगाया है। इसमें भी हमें प्रशासन ने आश्वस्त किया है, तो जल्दी से जल्दी उसकी पत्नी को सुविधा कर्मी के रूप में हम हॉस्पिटल में ड्यूटी दिला देंगे। और हम पूरे प्रशासन की मांगों में आश्वस्त होकर आज हमारा धरना समाप्त कर रहे हैं और प्रशासन ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। क्षेत्र के मेरुकला मार्ग पर टेम्पो से हुई मोटरसाइकिल की भिड़ंत, टक्कर में एक किशोर की हुई मौत, बल्कि एक महिला सहित एक अन्य घायल हुआ। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर जिले के सावर थाना अंतर्गत मेरुकला रोड पर मोटरसाइकिल की टेम्पो से जबरदस्त भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतक किशोर के माता पिता दुर्घटना में घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मेरुकला निवासी 37 वर्षीय गणराज कहार पुत्र राजू लाल कहार अपनी पत्नी पुष्पा देवी व
पुत्र मोनू कहार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सावर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान बनेड़िया ग्राम के मोड़ के समीप में सावर की तरफ से आ रहे टेम्पू से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार टेम्पू के साइड ग्लास से टकराकर समीप में खुदी खाई में जाकर गिर गई। दुर्घटना में 15 वर्षीय किशोर मोनू कहार के सिर पर पत्थर से टकराने से गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर समीप में ही कार्य कर रहे नरेगा श्रमिकों ने मृतक किशोर सहित तीनों को खाई से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस में घायलों को सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों ने किशोर मोनू कहार को मृत घोषित कर दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को चीरघर में भिजवाया। चिकित्सकों ने दुर्घटना में घायल हुए गणराज कार व उसकी पत्नी पुष्पा देवी का उपचार किया। दुर्घटना को लेकर जानकारी मिलने पर मेहरुकला के ग्रामीणों ने दुर्घटना कारित करने वाले टेम्पू का पीछा करके पकड़ा। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे के निर्देश पर टेम्पू को चालक सहित थाने लाया गया। दुर्घटना कारित करने वाला टेम्पू बूंदी जिले के सतावड़िया का बताया जा रहा है। पुलिस मृतक किशोर के पिता की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम करके जाँच के बाद कार्रवाई करेगी। जे न्यूज के लिए सावर से रमेश पारासर की रिपोर्ट। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण इलाके में सोमवार को अचानक बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। गौरतलब है कि इस बार गर्मी अपना सितम ढा रही है। गर्मी के कारण लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तेज गर्मी और उमस के बाद सोमवार की शाम को अचानक इंद्रदेव की मेहरबानी हुई और आसमान में राहत के छींटे बरसने लगे। क्षेत्र में करीब दोपहर 3 बजे अचानक मौसम में बदलाव हुआ। सूर्य देवता बादलों की ओट में छिप गए और कुछ ही देर में बादलों में काली घटा छाने लगी और अचानक राहत की बारिश शुरू हो गई। लेकिन बारिश के साथ ओले भी गिरे। केकड़ी शहर के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। करीब आधे घंटे हुई इस बारिश से लोगों को राहत की सांस मिली। वहीं मौसम भी खुशगवार हो गया। वहीं केकड़ी क्षेत्र के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आया। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आज 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का शुभारंभ भारत माता व मां भारती के चित्र का समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में अतिथि के रूप में समाज सेविका चंद्रप्रभा जैन व खवास सरपंच उर्मिला नेहाती उपस्थित थी। प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री ने बताया कि शिविर में मेहंदी आर्ट क्लास, ब्यूटिशियन, ढोलक, कशीदा, डांस, पेपर क्यूलिंग इत्यादि विधाएं सिखाई जा रही है। अभी तक कुल 220 छात्र छात्राओं ने इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। महिला प्रमुख ममता विजय अतिथियों का स्वागत
तिलक उपर्णा व स्मृति चिन्ह देकर किया। प्रांतीय स्वास्थ्य व योग प्रभारी सर्वेश विजय द्वारा बच्चों को समर कैंप की उपयोगिता विषय के बारे में जानकारी दी गई। अंत में स्थानीय शाखा का अध्यक्ष कैलाश जैन ने आए हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शाखा की सदस्यता मंजुलता न्याती, मंजू गर्ग, मधु काबरा, सुमन जैन, सरोज नरुका, राधा विजय, अंजू शास्त्री ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन शाखा सचिव रामधन प्रजापति ने किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. जल जीवन मिशन पेयजल योजना में नल कनेक्शन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गुड़गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से गुड़गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गुड़गांव पंचायत में जल जीवन मिशन पेयजल योजना के तहत नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसकी राशि 3100 रुपये प्रति कनेक्शन वसूली जा रही है, जबकि आसपास के गांव सदारा में 1500 रुपये, ग्राम पंचायत गुड़गांव के ग्राम सांकरिया में 1100 रुपये लिए गए, जबकि गुड़गांव ग्राम में गरीब परिवारों से 3100 रुपये की राशि वसूली जा रही है, जिस को देने के लिए लोग असमर्थ है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्रामीण जल जीवन मिशन पेयजल योजना के अंतर्गत ग्राम गुड़गांव की कुल लागत 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि 10% सिक्योरिटी के नाम पर वसूले किए जा रहे हैं और राशि वसूलने पर न तो किसी अधिकारी की सील है और न ही मोहर, जिससे ग्रामीणों को भ्रष्टाचार की आशंका है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान गुड़गांव ग्राम के गणपत लाल माली, राम कुमार, ओम प्रकाश, राम रतन, राजेंद्र, हेमराज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलिया कला में आयोजित हो रहे समाज सेवा शिविर के दौरान आज मतदान के प्रति संचेतना हेतु विद्यार्थियों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली को विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद जाट और शिविर प्रभारी हरकचंद रेगर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर गाँव के मुख्य बाजार, लक्ष्मीनाथ मंदिर चौक, होलिका दहन चौराहा, रामद्वारा चौराहा, दानेश्वर रोड, गोदारा मोहल्ला, व्यापारी मोहल्ला, आसन चौक, जैन मंदिर होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। रैली का आकर्षण सैंडविच मैन रहा, जो विचित्र वेशभूषा में पोस्टरों के माध्यम से जनता को मतदान के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा था। रैली के दौरान दल नायक प्रभारी बसंत कुमार नोलखा, प्रशांत चौधरी, शत्रुघ्न जीनगर और विद्यार्थी शामिल रहे। फूलिया कला से जे न्यूज के लिए प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट।